दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान और जिन्नात की दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। आज हम आपको उस जमीन की कहानी सुनाएंगे जहां एक बेघर जिन ने एक मासूम परिवार को अपनी मिल्कियत समझ लिया। जमीन का राज। ये कहानी है आमिर और सारा की। शहर की भागदौड़ से थक कर उन्होंने ये पुराना लेकिन शानदार घर खरीदा। सस्ता था, पुराना था और शहर से दूर, उनकी छोटी सी दुनिया के लिए बिल्कुल सही। सारा ने कहा, आमिर, तुम्हें नहीं लगता ये घर बहुत ज्यादा पुराना है? इसकी दीवारों से एक अजीब सी बू आ रही है। आमिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे सारा, तुम भी ना, ये भू नहीं तारीख है। थोड़ी साफ सफाई होगी, सब ठीक हो जाएगा। और देखो तो सही, कितनी शांति है यहाँ। जोया को कितना मजा आएगा। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। घर की दीवारें सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं थीं, उनमें सदियों पुरानी कहानियां कैद थीं। रात के तीसरे पहर, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब इस घर की खामोशी टूटती थी। रात का वक्त, कमरे में सिर्फ एक छोटी सी डिम लाइट जल रही है। बाहर तेज तूफान और हवाओं की खरखराहट की आवाज है। आमिर और सारा बेड पर बैठे हैं, दोनों डर और थकावट से चूर। सारा धीमी आवाज में बोली, आमिर, आमिर सुनो। आमिर नींद में बड़बड़ाता है, आवाज रुक जाती है। सारा खामोशी में खुद से अजीब था, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। जोया खुश होकर बोली, देखा दादी गुड़िया, मैंने कहा था ना, मेरा नई दोस्त बहुत स्ट्रांग है। सारा दूर से देखती है और उसे शक होता है। सारा बोली, जोया, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी गुड़िया खुद कैसे हिल रही है? जोया मासूमियत से, वो तो उसने किया, वो मेरे दोस्त हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। सारा के चेहरे पर डर की लकीर, वो जल्दी से जोया को उठा लेती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हर गुजरने वाले दिन के साथ उस ना दिखने वाले दोस्त का असर बढ़ता जा रहा था और आमिर को जल्द ही समझ आने वाला था कि उसने सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जिन की जमीन खरीद ली है। सारा धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, आमिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमने सच में गलती कर दी? अगर जिन ने... आमिर सारा का हाथ थामते हुए बोला, श्श, अब बस सुबह होने का इंतजार है, हम जरूर निकल जाएंगे, खुदा हमारे साथ है। सारा डर से चीख कर बोली, आमिर, रोशनी रोशनी चली गई। आमिर जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। लाइट सीधी जोया पर पड़ती है। जोया, जो अभी तक सो रही थी, अब बेड पर बैठ चुकी है। जोया की आंखें बिल्कुल सफेद हैं और उसके चेहरे पर एक शदीद और नफरत भरी मुस्कुराहट है, जो किसी 6 साल की बच्ची की नहीं हो सकती। जोया जिन की भारी, खौफनाक, गूंजती हुई आवाज में, बहुत कोशिश की इंसान, बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मेरी सल्तनत से भाग नहीं सकते। आज की रात मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगा। आमिर घबराहट में बोला, जोया, बेटा, ये क्या कर रही हो? ये कौन बोल रहा है? जोया जिन की आवाज में बोली, आवाज खौफनाक, मैं वो हूं जिसने इस जमीन को बनाया है। ये घर, ये दीवारें, ये मिट्टी, सब मेरी मिल्कियत है। और ये मासूम जिस्म, ये तो मेरा नया मस्कन, शेल्टर है। सारा रोकर बोली, या अल्लाह, हमारी बेटी को छोड़ दे जालिम। आमिर हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जोया को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आमिर जोया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जोया जिन की आवाज में गुस्से से दहाड़ते हुए, खबरदार, दूर हो जाओ, तुम इंसान मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी आत्मा, सोल को इस घर की दीवारों में कैद कर दूंगा। आमिर दर्द और गुस्से में बोला, तुम एक बुज़दिल हो, एक मासूम बच्ची के पीछे छुपे हो। जोया जिन की आवाज में बोली, हंसी में जहर था। बुज़दिल नहीं, मैं तो बस अपनी नई दुल्हन को ले जा रहा हूं। जल्द ही तुम भी इस जमीन का हिस्सा बनोगे और तुम्हारी बीवी देखेगी कि मैं असली मालिक कौन हूं। सारा चीख कर बोली, भाग आमिर, मैं इस पर कुरानी आयत पढ़ती हूं। सारा तिलावत करते हुए
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जोया जिनकी आवाज में, रोक दो, जला रहा है, रोक दो। सारा तिलावत रुकने नहीं देती। उसे अचानक याद आता है कि मौलवी ने कहा था कि राज जमीन में है। वो भागकर लिविंग रूम में जाती है जहां वो पुराने कागजात थे। सारा को पुराने मालिक की डायरी मिलती है। डायरी में एक जगह लाल स्याही से निशान लगा है। सारा जल्दी से डायरी पढ़ती है। आज 1923 की रात है। हम इस जिन से तंग आ चुके हैं। इसने हमारी बेटी आलिया को मोहब्बत के नाम पर कब्जा किया, और जब हमने रोकना चाहा तो उसने आलिया को मारकर उसकी रूह को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। इस जिन ने कसम खाई है कि जब तक कोई मासूम बच्ची इस घर में नहीं आएगी, ये जमीन आलिया की रूह को छोड़कर किसी और को नहीं मिलेगी। जिन सिर्फ आलिया की रूह को वापस चाहता है। सारा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ आता है कि जोया दरअसल जिन का निशाना नहीं, आलिया की रूह का जरिया है। ओह मेरे खुदा, ये जोया नहीं, वो आलिया है। जिनको शांति नहीं, बदला चाहिए। सारा वापस जोया के पास आती है। आमिर अभी भी जिन की ताकत का सामना कर रहा है। सारा चीख कर बोली, ए जिन, तू आलिया को वापस चाहता है ना? वो जमीन में कैद है, उसे रिहा कर, वरना मैं तेरी सारी ताकत दुनिया को बता दूंगी। जिन जोया के रूप में बोला, जोर से सिसकार करता है। उसका गुस्सा हद से गुजर जाता है। बकवास, मैं रिहा नहीं करूंगा, मैं यहां का हुक्मरान हूं। सारा फोन पर रोते हुए बोली, मौलवी साहब जल्दी कीजिए, आयतल कुर्सी तेज आवाज में पढ़िए, वो जोया को ले जा रहा है। फोन पर मौलवी साहब की तेज पाक तिलावत की आवाज, तिलावत पूरे कमरे में गूंजने लगती है। कुरानी तिलावत की आवाज जोर पकड़ती है। जिन की ताकत कमजोर होने लगती है। जिन की आखिरी तकलीफ देह चीख, आलिया मुझे मत छोड़ो। जिन का साया जोया के जिस्म से तेज रोशनी में निकलता है और जोर से घूमता है। रोशनी आसमान की तरफ जाती है और गायब हो जाती है। जोया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। आमिर और सारा रोते हुए उसे उठा लेते हैं। जिन्नात का साया उस घर से हमेशा के लिए हट चुका था। आलिया की रूह रिहा हो चुकी थी और आशिक जिन हमेशा के लिए उस जमीन से निकाल दिया गया था। मौलवी साहब की फोन पर कॉल आती है। बेटा, हर जमीन इंसान के लिए नहीं होती। कुछ जमीनें सदियों से जिन्नात और उनके राजों का घर होती हैं। तुम ठीक वक्त पर आ गए। वो घर आगे जाकर कभी बिक नहीं सका और आमिर, सारा और जोया की जिंदगी में वो खौफनाक रात सिर्फ एक डर बनकर रह गई, जो उन्हें सिखाता रहा कि इस दुनिया में हर चीज हमारी आंखों से दिखती नहीं है। आपका इस जमीन का राज पर क्या ख्याल है? क्या आपने कभी जिन्नात के ऐसे किस्से सुने हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल कहानी गेट को सब्सक्राइब करें।